सो हे एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑडियो टैग के बारे में, साथ ही साथ वीडियो टैग के बारे में और इसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। आखिर हम कैसे अपनी जो वेबसाइट है, डॉक्यूमेंट है HTML का, उसमें कैसे वीडियो लगाएंगे और उसको प्ले करेंगे, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे इसका प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी। तो वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है वीडियो एंड ऑडियो इन द HTML डॉक्यूमेंट। मतलब कि वीडियो और ऑडियो को ज़रूरत क्या है हमारे HTML डॉक्यूमेंट में, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो जो पहली लाइन है उसमें क्या लिखा है, यू मे ओकेजनली नीड टू इंक्लूड ऑडियो एंड वीडियो ऑन योर वेबसाइट। मतलब कि आपको ज़रूरत पड़ती होगी कि अगर आपको अपने वेबसाइट में अगर कोई वीडियो इंक्लूड करना है या फिर ऑडियो इंक्लूड करना है तो वो कैसे करेंगे। उसके बाद वही नीचे लिखा है, थोड़ा सा उसके बारे में और एक्सप्लेन किया है। वैसे आपको थ्योरी ज़्यादा चीज़ें आनी नहीं चाहिए, बट प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो आप इसको पॉज करके पढ़ लेना। उसके बाद हम लोग जंप करते हैं अपने वीडियो टैग के बारे में। उसमें थोड़ी थ्योरी है, उसको हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। तो द टैग इज़ यूज टू एम्बेड साउंड कंटेंट इन द डॉक्यूमेंट सच एज म्यूज़िक और अदर स्ट्रीम्स। मतलब कि अगर आपको अपने वेब पेज में अगर म्यूज़िक या साउंड ऐड करना तो वो किस टैग का यूज़ करके हम लोग ऐड करते हैं, वो टैग है ऑडियो टैग। ठीक है, जिसका कि सिंटैक्स आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले हमको लिखना है ऑडियो, SRC इक्वल जो ऑडियो का पाथ है उसको लिखना है। और फिर जहाँ पे मैंने लिखा है द ऑडियो, वहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि वो आपको वेब पेज पे शो नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद ऑडियो टैग को क्लोज कर देंगे। हम लोग इसको इस वे से देखेंगे, उसके बाद एक वे और है उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो फाइल है उसको ओपन कर लेते हैं। तो अभी मैंने रिसेंटली में वीडियो शूट किया है HTML टेबल्स पर, जिसमें कि मैंने आपको बताया है कि टेबल में एट्रीब्यूट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें कैसे की हैं मैंने। तो अगर आपने वो वाली नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने ऑडियो टैग के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसको हटा दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, इसमें हम लोग यूज़ करेंगे ऑडियो टैग। तो ऑडियो टैग का यूज़ करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे ऑडियो टैग। ठीक है, लिखेंगे ऑडियो तो यहाँ पे अपने आप ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, हमारी जो फाइल खुली है यहाँ पे हमारा जो कोड है वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे इसका आउटपुट दिखेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद उसके अंदर हम लोगों ने लिखा है सोर्स। ठीक है, अगर आपको सोर्स यहाँ पे नहीं लिखना है तो आप एक सोर्स एट टैग भी होता है उसको यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यह यूज़ करें क्योंकि आप जब भी अपने एग्ज़ाम में लिखेंगे तो कॉपी में लिखेंगे, और वो वाला एट्रीब्यूट यूज़ करने से या फिर वो वाला टैग यूज़ करने से आपका जो कोड है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा और मार्क्स उतने ही मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे। सबसे पहले सोर्स देख लेते हैं, सोर्स हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद जो भी ऑडियो आपको अपने जो डॉक्यूमेंट है उसमें लगानी है, उस ऑडियो को लाना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कोई ऑडियो निकाल लेता हूँ। ठीक है, कोई सॉन्ग निकाल लेता हूँ, जैसे कि ये वाला सॉन्ग हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉपी एज पाथ कर देंगे। ठीक है, जिसको आप Ctrl+Shift+C से कर सकते हैं। ठीक है, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे और उसके बाद जाएंगे अपने जो VS कोड है, यानी कि कोड एडिटर। अगर आप नोटपैड में हैं तो आप उसमें करिएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे आपका टाइम सेव करना है तो इस वजह से मैं VS कोड में कर रहा हूँ, वरना ये अगर मैं नोटपैड में करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा मुझे। जबकि मैंने जो पिछली वाली वीडियोज़ हैं वो सारी मैंने नोटपैड में बताई हैं, क्योंकि वहाँ पे आप लोग नए नए थे तो मुझे सब चीज़ें एकदम लिख के बतानी पड़ रही थी कि मैंने ये क्यों लिखा है। बट आप लोग थोड़े से एडवांस हो गए हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने अपना फाइल का जो पाथ है वो कॉपी कर लिया है, उसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे हम लोग Ctrl+V से। और यहाँ पे मैंने जो फाइल का पाथ है उसको कॉपी कर दिया है। अब आप देखेंगे यहाँ पे डबल कोटेशंस दो बार आ गए, क्योंकि जो हमारी फाइल का पाथ होता है उसमें आपके में डबल कोटेशंस आते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको हटा दिया है। अब इसको हम लोग सेव करेंगे तो आप देखेंगे जो हमारा ऑडियो है वो अभी नहीं आया है। ठीक है, अब वो देखना पड़ेगा हम लोगों को क्यों नहीं आया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे सेव कर दिया इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं कहीं साइड में तो नहीं चला गया। तो ये बेसिकली आया नहीं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
जैसे कि अपना जो स्लाइड है उसमें देखेंगे आगे क्या है, ठीक है। क्योंकि अभी हमारा जो ऑडियो दिख नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट लिख देता हूँ, ठीक है, सबसे पहले, तो जिससे कि दिखने लगेगा शायद से, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस नहीं कराई है, तो वो इतना थोड़ा सा आइडिया भी मुझे नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं इसकी स्लाइड्स में क्या लिखा है, ठीक है। तो अब ऑडियो टैग का सबसे पहले यूज़ करने के लिए हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, ऑडियो लिखेंगे और एक सोर्स टैग भी यूज़ करते हैं, जिसको मैंने बताया था आपको, क्योंकि काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है, हम लोग वो यूज़ कर सकते हैं। बट पहले मैं आपको जो हम लोगों ने ये येलो वाला वही करेंगे, ठीक है, यूज़। उसके बाद हम लोग करते हैं ऑडियो टैग का यूज़। उसके बाद हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। ऑडियो टैग की सबसे पहला एट्रीब्यूट होता है सोर्स टैग, जिसको कि हम लोगों ने अपने जो VS कोड है उसमें लगा दिया है, ठीक है। और वहाँ पर मैंने एक सॉन्ग का पाथ दे दिया है। उसके बाद हमको क्या करना है कि वहाँ पे एक और एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है कंट्रोल्स। अब हम लोगों को वो लगाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोल्स, वो भी एक एट्रीब्यूट है, तो हम लोग लिखेंगे कंट्रोल्स, ठीक है, जिसका कि ऑप्शन नीचे आ गया है, ठीक है। अब इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, जैसे कि हम लोगों ने सोर्स एट्रीब्यूट लगाया, वहाँ पे हम लोगों ने इक्वल करके डबल कोटेशंस के अंदर सोर्स का जो पाथ था वो लिख दिया है। बट जो हमारा कंट्रोल एट्रीब्यूट है वो बूलियन एट्रीब्यूट है, मतलब कि इसकी वैल्यू डिफ़ॉल्ट में फॉल्स होती है। अगर हम लोग उसको लगा देंगे कंट्रोल एट्रीब्यूट को, तो वो अपने आप ट्रू हो जाएगी। उसके बाद सेव करेंगे तो क्या होगा, जो हमारे जो भी कंट्रोल्स होते हैं ऑडियो को चालू करने के लिए, वो सारे विजिबल होने लगेंगे, मतलब कि सारे दिख जाएंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हमारा जो ऑडियो है वो आ गया है, और जब मैं इसको प्ले करूँगा तो वो सुनाई देने लगेगा, ठीक है। तो ये देखो सुनाई देने लगा था, ठीक है। मैं इसको सुना नहीं सकता हूँ क्योंकि उसके बाद मुझे कॉपीराइट आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो हमारा ऑडियो प्ले हो चुका है, ठीक है। ठीक है, तो आप इसको अपने मोबाइल में या फिर PC में आप चला के देख सकते हैं, ये हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि अभी आप देखेंगे ये ऑडियो, मैं पहले यहाँ पे साइलेंट कर देता हूँ इसको। उसके बाद मैं इसको प्ले करूँगा तो आप देखेंगे प्ले हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको आगे कर दूँगा और यहाँ पे ये ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ख़त्म होने वाला है, ये ख़त्म होते ही रुक गया है, ठीक है। अब ये रुके ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, और एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि सबसे पहले ऑटो प्ले, मतलब कि ऑटो प्ले हम लोग लगा देंगे, ये भी एक बूलियन एट्रीब्यूट है, तो हम लोग केवल लिखना पड़ेगा ऑटो प्ले, ठीक है, ऑटो प्ले। तो आप देखेंगे ऑप्शन आ गया है, इसी वजह से मैं यहाँ पे ये यूज़ कर रहा हूँ। तो ऑटो प्ले हम लोगों ने लिखा, उसके बाद हम लोग सेव करेंगे। तो क्या होगा, जब हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो ये अपने आप प्ले होने लगता है, बट ये प्ले नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये इसमें वर्क नहीं कर रहा है, या फिर इसमें कहीं पे गड़बड़ी है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें इसके बाद कौन सा एट्रीब्यूट है, क्योंकि आपके में काफ़ी सारी चीज़ें वर्क नहीं करती हैं, तो उसके लिए हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका जो HTML पढ़ाई जाती है वो HTML जो सबसे पहले बनी थी वो वाली है, बट अब करंट में जो वर्जन चल रहा है वो HTML 5 चल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि कुछ चीज़ें उसमें वर्क करती हैं, कुछ चीज़ें नहीं करती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो क्या है, लूप। लूप मतलब कि अगर आपका जो वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो वो दोबारा से चालू हो जाएगा, ठीक है, मतलब अपने आप दोबारा चालू हो जाएगा। जैसे कि इसको हम लोग सेव यहाँ पे कर देंगे और इसको कर देंगे इधर से, और इसको थोड़ा सा और अंक करेंगे, तो क्या होगा, देखो दोबारा चालू हो रहा है, दोबारा अपने आप चालू हो जा रहा है, ठीक है, मतलब कि वर्क कर रहा है। देखना अभी 26, 27, 28, 29, 30, 31 फिर से दोबारा चालू हो गया, ठीक है। तो लूप मतलब दोबारा चालू हो जाएगा, रुकेगा नहीं। ऐसे ही एक और कोई एट्रीब्यूट होता है साइज से कि इतने ही, ये देखना पड़ेगा आपके सिलेबस में। तो आपके जो सिलेबस में वो इतने ही एट्रीब्यूट्स थे। तो वीडियो टैग को हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे, जिसका कि मैं अभी जस्ट तुरंत शूट कर दूंगा, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।